हेलो गाइस, दिस साकिब शेख एनी और सेक्शन जोन क्लास 12 में महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो। सर ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हम लोग ने सिलेबस स्टार्ट किया। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स का आपका चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक कंप्लीट किया हुआ है और चैप्टर 9 हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यार मैथमेटिक्स 1 आपका मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये चैप्टर हम कर देंगे सबसे इजी, राइट। तो बिना टाइम पास के करते हम लोग स्टार्ट। तो यार दो टाइप का सॉल्यूशन देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना दो टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका उसमें दो टाइप का सॉल्यूशन है। पहला तो है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा है आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दो टाइप का सॉल्यूशन है इसमें, पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है जनरल। अभी यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी जो है दो होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक दूसरा होता है नेगेटिव। सेम फॉर जनरल के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन तो दोनों में है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे नहीं गिवन होगा कि यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव एंगल, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव एंगल, ये गिवन नहीं होता है। तो कैसे समझ में आएगा? फॉर एग्जांपल सपोज एक क्वेश्चन दिया ऐसा, साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा एज्यूम करो, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं होता, लेकिन सिर्फ सपोज ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे समझ में आएगा? जो एंगल दिया ना उसका साइन देखना है तुमको कि वो प्लस है क्या माइनस है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। सपोज ये एक एग्जांपल दिया मैंने कि साइन थीटा इक्वल टू -30 डिग्री, तो यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो भी क्वेश्चन दिया है एंगल देखना है उसका साइन, अगर नेगेटिव है तो यू हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला फॉर नेगेटिव एंगल। सिंपल, क्लियर है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देखो, ये सारा फॉर्मूला है, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। फॉर एग्जांपल देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव एंगल है तो साइन थीटा क्या करना है, साइन थीटा पाई माइनस थीटा करना है। कॉस के लिए क्या करना है, 2 पाई माइनस थीटा करना है। टेन के लिए क्या करना है, पाई प्लस थीटा करना है। अभी यहाँ पे अगर किसी को फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे लर्न करना है। क्लियर है भाई? चलो यहाँ पे ट्रिक देखो, यहाँ पे एक ट्रिक देख लो आप, एक ट्रिक देख लो। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वाड्रेंट पता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। क्वाड्रेंट ये आपको पता है, ये क्वाड्रेंट याद रखो। पहले पूरा बेसिक्स बता देता हूं, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि सब इजी हो जाए आपके लिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये है आपका 270 और ये आपका 360। क्लियर है बात? अब यहाँ पे एक है एड शुगर, सॉरी एड शुगर टू कॉफी। मतलब क्या कि फर्स्ट वाले में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में एस का मतलब है साइन थीटा और उसका अपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन का मतलब, टी का मतलब है टेन और उसका अपोजिट, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, वो पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। ये सी का मतलब होता है कॉस और उसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंड, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अभी मुझे पॉजिटिव एंगल का निकालना है, तो साइन थीटा के लिए अगर सपोज निकालना है मुझे, तो मुझे एक पता है कि साइन जो है कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इतना मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो यहाँ पे देखो एंगल कितना है, 180 है। तो 180 से हम लोग पीछे जाएंगे कि आगे की तरफ जाएंगे? हम लोग पीछे जाना पड़ेगा ना, तब जाके हम लोग 180 पे पहुंचे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब पाई है उसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे। कितना करेंगे, एंगल से करेंगे। एंगल कितना है मेरा, थीटा, तो ये आ गया आपका साइन का फॉर्मूला। क्लियर है बात? अभी सेकंड, सपोज मुझे अगर कॉस का निकालना है, किसका निकालना है, कॉस का। अगर सपोज आपको कॉस का निकालना है तो कॉस लिखेंगे, तो कॉस किधर पॉजिटिव है वो देखो आप, कॉस पॉजिटिव किधर होता है, फोर्थ में होता है कॉस पॉजिटिव। तो इधर मुझे फोर्थ में जाना है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 360 है। अब 360 आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे, फोर्थ में आने के लिए पीछे आएंगे, तो कितना आना पड़ेगा, 360 में माइनस करना है थीटा से, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा का भी फॉर्मूला। क्लियर है? सिमिलरली अगर मुझे टैन का निकालना है, टैन का अगर निकालना है मुझे, टैन थीटा का, तो मैं क्या करूंगा, टैन, अभी टैन का निकालना है, तो टैन मेरा किधर पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है।
यहाँ पे क्या है मेरा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे कि पीछे जाएंगे, हम लोग आगे जाना पड़ेगा मुझे, तब जाके 10 में मैं पहुंचूंगा। तो 180 प्लस कितना करना पड़ेगा एंगल, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर है बात, समझ में आ गया? देखो यही चीज लिखा है यहाँ पे, यही फॉर्मूला है, देखो मैच कर लो। क्लियर है बात? वैसे सेम नेगेटिव एंगल का भी आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। नेगेटिव एंगल का भी देखो, नेगेटिव एंगल का, तो नेगेटिव का मैं यहाँ पे करा के देता हूँ आपको। सपोज मुझे अगर साइन का निकालना है, साइन थीटा निकालना है, तो देखना है कि साइन किधर किधर नेगेटिव होता है, किधर किधर नेगेटिव होता है। तो मुझे एक बात पता है कि साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, फर्स्ट को छोड़ देना है, अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ ये क्वाड्रेंट आपको देखना है। तो मुझे एक बात पता है कि सेकेंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह पे नेगेटिव। तो बाकी कहाँ पे नेगेटिव है? थर्ड में और फोर्थ में, बराबर। तो थर्ड में अगर मुझे जाना है तो पाई प्लस करना पड़ेगा मुझे, पाई प्लस थीटा। एंड और एक कौन सा है मेरा, और एक कौन सा है मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो फोर्थ में अगर जाना है तो 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस थीटा। ये आ गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है बात, समझ में आ गया? सिंपल। चलो अभी वैसे ही मुझे अगर कॉस का निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस। अभी मुझे बताओ कॉस का नेगेटिव कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट छोड़ करके बाकी सब जगह पे क्या होता है? नेगेटिव। फर्स्ट को कंसीडर करो ही मत, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फोर्थ को छोड़ दिया तो क्या बचता है? सेकेंड और थर्ड, ये दोनों में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। अगर मुझे सेकेंड में जाना है तो पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। एंड अगर मुझे थर्ड में जाना है तो पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? वैसे सेम अभी tan के लिए, तो tan थीटा कहाँ पे नेगेटिव है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, तो बचेगा सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड में अगर मुझे जाना है तो मैं क्या करूंगा? पाई माइनस थीटा करूंगा। एंड फोर्थ में अगर जाना है तो क्या करेंगे? 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आ गया? क्लियर है? यही फॉर्मूला, देखो यही फॉर्मूला है। कुछ डाउट है? एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला अगर लर्न नहीं भी होता है, अगर क्वाड्रेंट तुमको समझ में आ गया तो फॉर्मूला एनी टाइम यू कैन अप्लाई। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये फॉर्मूला आप लर्न करो, तभी ये चैप्टर आपको हो जाएगा इजी। और बाकी ये सब चीज तो बेसिक आपने 10th में पढ़ा है यार, कि 30 साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का √3/2, ये सब पता है। ये एक चीज याद रखो, अगर 30 डिग्री है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? पाई/6 से, 45 है तो पाई/4 से, 60 है तो पाई/3 से, 90 है तो पाई/2 से, 180 है तो पाई, 360 है तो 2 पाई। क्लियर है? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आपके पास हो जाए ये भी फॉर्मुलेस अवेलेबल। ठीक है, ले लिया। चलो अभी एक्चुअल में हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन दिया। और ये cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे किधर भी मेंशन किया हुआ है क्या? यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल, नहीं मेंशन किया हुआ है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई करना? सिंपल वे, जो भी एंगल दिया है उसका साइन देखो, प्लस है क्या माइनस, ये प्लस है ना, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव एंगल। सिंपल। क्लियर है? चलो तो एकदम सिंपल सा स्टेप है। और एक चीज याद रखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो आंसर है वो 0 और 360 के बीच में आना चाहिए। क्लियर है बात? कितना? 0 एंड 360 के रेंज में आना चाहिए, ना 0 से कम ना 360 से ज्यादा, 0 एंड 360 के बीच में। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, वो मैं कराऊंगा। लेट अब यहाँ पे वी नो दैट कि cos थीटा जो है 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? cos थीटा 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? पाई/3 से। क्लियर है बात? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ऐसा कर। क्लियर है बात? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जो भी एंगल दिया वो देखना है कि वो कितने डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1/2 जो है 60 डिग्री होता है, और 60 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई/3 से। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल मतलब इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैंने बोला है ना cos थीटा का फॉर्मूला क्या? cos 2 पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा थीटा क्या है? तो ये देखो, ये दिख रहा है जो एंगल गिवन है ये, तो इसी को यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। समझा? तो हो जाएगा ये cos थीटा इक्वल टू cos, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 2 6 पाई माइनस पाई। एक बार यहाँ पे अपन में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू cos, अभी मुझे बताओ 6 पाई में से पाई गया तो कितना बचेगा? 5 पाई/3। ठीक है,
क्लियर है बात। एक तो ये आंसर आ गया, एक तो ये आंसर आ गया। अभी चेक करना है कि ये जो आंसर है मेरा 0 360 के बीच में आ रहा है क्या। तो पहले तो 60 डिग्री तो आता है 0 और 360 के बीच में। अब ये जो 5 पाई बाई 3 ये आता है क्या, वो चेक करना है। तो 5 पाई बाई 3 को कैसा चेक करेंगे, देखो 5/3 पाई को 180 लेना है, ठीक है। 3 1 जा 3 6 जा तो 6 5 जा 300, मतलब ये 300 डिग्री है। तो अपना ये आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे। नाउ नाउ क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा क्या करना है, थीटा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो ये क्या करना है, दोनों भी इसमें थीटा की जगह पे पुट करना है, एक बार ये एक बार ये। तो 0 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे एक आएगा पाई/3 2 पाई, और 0 लेस देन दूसरा क्या है 5 पाई/3 लेस देन 2 पाई। तो लास्ट में बोलेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहला क्या मिला है पाई/3 एंड 5 पाई/3 रिस्पेक्टिवली। कुछ डाउट है? सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आता है 100%। कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन से, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो या नेगेटिव एंगल हो। क्लियर है बात। चलो तो क्या किया मैंने, cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 को मैंने 60 डिग्री लिया। कैसा पता चला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 1/2 कितना डिग्री का पे आता है इसको, 60 पे, 60 को पाई/3 से, फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो बाय अलाइड एंगल, cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा। अभी थीटा की जगह भी ये पुट करो, सॉल्व करो, फिर डायरेक्ट क्या करो, ये अप्लाई कर देना है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है बात। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यहीं पे मैं कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सीकेंट थीटा इक्वल टू 2/√3। अभी यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला है यहाँ पे सिर्फ साइन cos tan का फॉर्मूला है, यहाँ पे सीकेंट आ गया, क्या करें। तो टेंशन वाली बात नहीं है, देखो क्या करना है, सीकेंट थीटा है ना, तो सीकेंट थीटा, तो अभी यहाँ पे cos थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा का अपोजिट क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो ये √3/2, समझा। क्लियर है, cos थीटा क्या हो जाएगा √3/2। यहाँ पे नहीं तो लिखना है तो ऐसा लिख दो भाई, अगर तुमको इतना समझ में आ रहा है। देखो सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। क्लियर है बात। तो cos थीटा अगर मुझे चाहिए, cos थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/secant थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू सेकेंड का जो भी आंसर है उसका उल्टा कर दो √3/2, समझा। अगर इतना नहीं करना है डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो यहाँ पे वी नो दैट cos थीटा जो है √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू है, तो cos थीटा इक्वल टू cos √3/2 कितना डिग्री है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, कितना 30 डिग्री। तो cos थीटा इक्वल टू cos 30 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पाई/6 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद का जो है सेम टू सेम, यहाँ से बाय अलाइड एंगल से ये पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जगह पे जैसे इसके लिए पाई/3 पुट किया है, इसके लिए क्या करना है पाई/6 करना है, सेम सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है बात, ये आप कर देना। कुछ डाउट है, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो है आपका अभी नेक्स्ट है थर्ड वाला। अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या है, cot थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ गया, cot का तो फॉर्मूला है नहीं, sin cos tan दिया हुआ है, तो cot का अपोजिट क्या होता है, cot का अपोजिट इतना मुझे पता है क्या होता है, tan होता है, tan, ठीक है। तो वी नो दैट, यहाँ पे अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है लिखो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसा करो, जिसको समझ में आएगा डायरेक्ट लिखो। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका जो भी आंसर इसका अपोजिट, अपन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हो जाएगा 1/√3। क्लियर है बात, समझ में आ गया। चलो इसके आगे का सेम क्या करना है, देखो वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू tan 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू है 1/√3, tan थीटा 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू है 30 डिग्री का वैल्यू है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल टू tan, अभी 30 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पाई/6, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट अभी डायरेक्ट क्या करना है, बाय अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल क्या बोलता है, tan थीटा इक्वल टू tan, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, पाई प्लस थीटा। क्या करना है, पाई प्लस पाई, एक मिनट, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है, ये है मेरा क्या है पाई/6 जो इधर आया हुआ है।
तो पाई बाय 6। अभी देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 पाई प्लस पाई अपॉन में 6, तो tan थीटा इक्वल टू tan ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6। ठीक है, बात क्लियर है। चलो नाउ क्या है मेरा थीटा 0 जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो इसमें क्या करो, वैल्यूज पुट करते जाओ। तो 0 लेस देन, अभी थीटा की जगह पे एक आएगा पाई बाय 6, और दूसरा वाला जो है मेरा 0 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर। तो पहला क्या आया मेरा पाई बाय 6 एंड दूसरा क्या है 7 पाई बाय 6 रिस्पेक्टिवली। कुछ डाउट है? एकदम सिंपल है सॉल्यूशन, ज्यादा कुछ हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। डेली आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, राइट। क्या करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। 562 ही है अभी तक, 1000 स्टूडेंट्स तक हमको पहुंचना है। जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। चल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी सेकंड जो है ना वो नेगेटिव एंगल के लिए, ये तो हम लोग ने पढ़ा है पॉजिटिव एंगल के लिए। अभी हम लोग करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव एंगल के लिए, ठीक है। अभी सेकंड जो है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक चीज, साइन थीटा इक्वल टू क्या बोला है -1/2। अभी इससे पहले जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया होता था यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चल अभी यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 30 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई बाय 6 से। अभी यहाँ पे क्या करना है, बाय अलाइड एंगल, अलाइड एंगल। अभी तुम्हारा जैसा मैंने इससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, अभी मेंशन नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव को अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तुमको। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरा, देखो नेगेटिव एंगल के लिए क्या है, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन क्या है, पाई प्लस थीटा एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जहाँ पे थीटा दिखता है वहाँ पे पाई बाय 6 पुट करो, माइनस नहीं करना है, क्योंकि माइनस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा की जगह पे पाई बाय 6। तो क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा इक्वल टू साइन, अभी 6 इधर जाएगा तो 6 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 6 एंड साइन, अभी यहाँ पे भी 6 2 12, 12 में से 1 गया तो 11 पाई बाय 6। तो ये अपना आंसर। क्लियर है। लास्ट में इसके बाद जो है जैसा हम लोग कर रहे थे वैसे ही करना है। नाउ क्या करना है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू थीटा की जगह पे एक बार पुट करेंगे 7 पाई बाय 6 और 0 लेस देन 7 पाई, सॉरी 7 पाई नहीं है, कितना 11 पाई है ना, 11 पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई। तो लास्ट में बोलेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर। तो ये जो आंसर आया है मेरा, ये और ये दोनों पुट करना है, ठीक है। 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 रिस्पेक्टिवली। कुछ डाउट है? सेम है, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा स्टेप्स सेम है। क्लियर है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो सो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सॉल्यूशन, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू tan 1 कितना डिग्री का है, 45 का वैल्यू होता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 को हम लोग पाई बाय 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, बाय अलाइड एंगल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो tan थीटा नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा एंड tan 2 पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलो तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा क्या है मेरा, पाई बाय 4 है एंड यहाँ पे भी सेम tan
2 पाई माइनस थीटा क्या है, पाई बाय 4 है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू tan, अभी देखो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4, मतलब इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 माइनस 1 3 और पाई एक बार देखो अपॉन में 4 एंड 10, यहाँ पे देखो 4 2 8, 8 में 7 गया तो 7 पाई बाय 4। अभी इसके बाद नाउ सेम करना है क्या, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, इसमें पुट कर दो, इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करो, सॉरी क्या करो, इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करो, फिर लास्ट में बोले देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर ये एंड ये। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन है इसमें, फिर ये हो जाएगा, फिर इसके बाद जनरल सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो उसका मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर आप खुद ही कर सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, √3 cos थीटा √3 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ अलग ही आ गया, तो इसको पहले तुमको अरेंज करना है। कैसा करेंगे, प्लस 2 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा √3 cosec थीटा प्लस 2 उधर क्या था -2, ठीक है। तो cosec थीटा क्या आ जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू -2, ये √3 इधर जाके डिवाइड। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गया, cosec थीटा आ गया, फॉर्मूला तो मेरा sin cos tan है, लेकिन cosec भी किसका अपोजिट है, साइन का। नाउ अभी वी नो दैट, यहाँ पे लिख दो तुम लोग, लिखना है तो अगर बहुत डिटेल में अगर तुमको लिखना है, 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये जो भी आंसर है इसका अपोजिट साइन रहने दो, अपोजिट मतलब √3/2, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, कितने डिग्री का वैल्यू है ये 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। क्लियर है। इसके आगे का सॉल्यूशन सेम टू सेम, जैसा मैंने ये करा है सेम टू सेम करना है, ठीक है, वो आ जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यार इसी के साथ हमने आज कंप्लीट किया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव एंगल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव एंगल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा जनरल सॉल्यूशन, और उसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3.1 हम कंप्लीट करने वाला है, एक्सरसाइज 3.1 हम पूरा कंप्लीट करने वाला है, राइट। तो मिलते हैं एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सो नेक्स्ट लेक्चर।